Next, we are talking linear equations. So first, let us see what is the equation. So simple meaning of equation is your equation. So is a mathematical so statement. ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ऑफ इक्वालिटी विद अननोन वेरिएबल्स। तो इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो आपके मिसिंग होते हैं, अननोन होते हैं। So for example, so it can be linear equation. तो लीनियर इक्वेशन होती है वेयर डिग्री ऑफ वेरिएबल इज वन। डिग्री में जो उसकी पावर होती है उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन so it may be with one variable which is unknown. So linear equation may be with one variable. ये जो वेरिएबल होता है नॉर्मली हम इसको x से डिनोट कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल सो यू आर गिवन दैट 2x सो इज इक्वल टू 10। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मीन्स x की देखो पावर, पावर क्या है, वेरिएबल की पावर है 1, ये लीनियर मानी जाएगी और आपका 1 वेरिएबल है जो मिसिंग है। अब इफ इट इज लीनियर इक्वेशन देखिए 2 वेरिएबल्स है तो वेरिएबल आपका अननोन है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सेकंड जो लीनियर इक्वेशन विद 2, यदि आपके 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स विच आर अननोन, यानी कि कहा गया लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, सो इट मे बी 2 वेरिएबल्स को हम शो करके हैं x और एक शो करके हैं y। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन इज 2x सो प्लस 3y इज इक्वल टू 15। So our objective is how to get the solution of this equation. तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमिन मीन्स फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उस सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन को रूट भी कहते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन। उसके लिए आपको फाइंड आउट करनी है गेट इट मीन्स वी गेट इट मीन्स वी हैव टू डिटरमिन वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल्स। तो जो आपके अननोन वेरिएबल्स हैं तो उनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। ये सिंपल है तो आप सिंपली आप इक्वेशन दिए हो कि आपको उसको आपको सोल्व करना है। इट मीन्स उसको डिटरमिन वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल्स मीन्स इसको मे भी कहते हैं टू सोल्व इक्वेशन। तो आपको सोल्व करना है फॉर एक्स और वाई, और देखिए आपके सिंगल वेरिएबल में है तो एक्स या वाई होगा सिंगल वेरिएबल, और जब 2 वेरिएबल में है तो आपकी और एक्स एंड वाई, तो दोनों को हमें सोल्व करना है। तो कर रहे हैं, पहले हम स्टार्ट करने हैं लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। तो लेट अस सी सम इलस्ट्रेशन देखते हैं पहले। तो आपके जो स्टडी मटेरियल है आई एम डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 1। So its page number is given, इसे 2.3। फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। So we are given that the denominator of a fraction
द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो एक तो फ्रैक्शन है, नंबर है आपका, तो इसका जो डिनोमिनेटर है दैट वन एक्सीड्स, वो एक्सीड करता है द न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर से बाय 5, 5 से एक्सीड कर रहा है। एंड इफ 3 इज एडेड, अब यदि आप 3 ऐड कर रखे हैं तो बोथ मीन्स न्यूमिरेटर को और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया है, देन द फ्रैक्शन बिकम्स, फिर आपकी जो फ्रैक्शन है वो बन जाती है बिकम्स 3/4, 3/4। तो आपको फाइंड आउट करनी है व्हाट इज ओरिजिनल फ्रैक्शन, फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। लेट अस सी आंसर, लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर जो है इसका वो एक्सीड कर रहा है न्यूमिरेटर से 5, तो आप न्यूमिरेटर लीजिए सपोज एक्स, तो इसका जो डिनोमिनेटर हो जाएगा एक्स प्लस 5, डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर से ज़्यादा है 5 से। व्हाट विल बी न्यू फ्रैक्शन, अब आप न्यू फ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिए जी, वो आपको दे रखी है। आपको 3 ऐड करना है दोनों में, तो उसमें एक्स में न्यूमिरेटर में ऐड कर दीजिए 3, और डिनोमिनेटर एक्स प्लस 5 में भी 3 ऐड कर दीजिए। तो ये जो नई फ्रैक्शन है जैसे 3/4, ये 3/4 के इक्वल आ जाएगी। अब आप एक्स की वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 12, ये बन जाएगा x प्लस 8, 3x प्लस 24, 3 will go here, x 12 will go here, it is 12। so therefore fraction is equal to x प्लस 3, आपकी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन x प्लस 5, x है 12 अपॉन 12 प्लस 5 70, ये आपका आंसर आ गया है। लेट अस सी इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। सेकंड इलस्ट्रेशन पेज नंबर है आपका 2.4। So if thrice of a age, if thrice of age, age से age, तो एक ही एक्स्ट्रा कर दीजिए आप 3 टाइम्स एज, किसी के एज 6 ईयर एगो, 6 ईयर से एगो। बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको आपने सब्सट्रैक्ट करना है, बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज, the result would be, the result is, इसका जो रिजल्ट आएगा तो एज इक्वल टू प्रेजेंट एज, वो आ रहा है आपका प्रेजेंट एज के ऊपर, प्रेजेंट एज। तो आपको फाइंड करनी है एज प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन क्या है, आपने करना है 3 टाइम्स थ्राइस ऑफ एज से एज 6 ईयर एगो, तो एक ही एज निकालो 6 साल पहले कितनी थी, उसका कर दो 3 टाइम्स, उसको फिर सब्सट्रैक्ट करना है, बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करके जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा इक्वल टू प्रेजेंट एज। तो आप एज्यूम कीजिए आंसर में लेट प्रेजेंट एज वो है आपकी एक्स, लेट प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। अब आप अप्लाई कीजिए, आपकी इक्वेशन क्या बन रही है। तो आपने ट्वाइस करना है प्रेजेंट एज का, इसका डबल कीजिए, उसमें से माइनस कीजिए आप थ्राइस ऑफ
6 ईयर एगो एज। तो आपने करना है थ्राइस ऑफ 6 साल पहले कितनी एज थी, एक्स में से 6 साल कम कर दो, ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट माइनस 3 टाइम्स ऑफ 6 ईयर एगो जो उसकी एज थी, उनका डिफरेंस इज इक्वल टू प्रेजेंट एज, वो है आपका एक्स। तो सोल्व कर रखे हैं, 2x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स। एक्स विल गो हेयर, माइनस बन जाएगा, विच विल बी 2x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 18, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 18। तो एक्स की प्रेजेंट एज आ जाएगी 9। ये आपका आंसर है। लेट अस सी इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। तो एक नंबर है, इसके 2 डिजिट्स हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस इज ट्वाइस। तो इसका जो डिजिट है टेंथ प्लेस में, डिजिट इज टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन यूनिक प्लेस। तो जो यूनिक प्लेस में है उसका डबल है। इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड, अभी आगे आप 18 सब्सट्रैक्ट करते हैं, 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जो नंबर आपका बनेगा फ्रॉम द नंबर, देन क्या डिजिट्स आर रिवर्स। तो उसको करने से जो डिजिट्स है नंबर के, जो नया नंबर आएगा वो रिवर्स हो जाएंगे। सो यू हैव टू फाइंड द नंबर। तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले देखते हैं कि आप नंबर को कैसे शो करते हैं। जैसे कोई भी नंबर होता है, अब आपका ये 45 नंबर है, ये आपकी होती है यूनिक प्लेस। और जो ये है आपकी, ये है 10th प्लेस, तो 10th प्लेस। तो ये जो 4 और 5 है ये डिजिट्स हैं आपके, इससे नंबर बनाना है। तो आपने नंबर कैसे करना होता है, 5 की 4 की जैसे 10th प्लेस है, तो 4 को करो इंटू 10 और प्लस कर दो यूनिक प्लेस, इसकी पोजीशन 1 है, तो आपका बन जाएगा 40 प्लस 5, 45 आपका नंबर बन जाता है। देखिए आपको डिजिट्स दिए हैं, इसमें यही है, नंबर के 2 डिजिट्स हैं, जो डिजिट 10th प्लेस में है वो ट्वाइस है अगर डिजिट इन यूनिक प्लेस। और लिखे हैं लेट डिजिट इन यूनिक प्लेस, ये यूनिक प्लेस में आपका डिजिट है, इसको रख लेते हैं एक्स। देयरफॉर डिजिट इन 10 प्लेस, वो आपने करना है ट्वाइस, ये डबल है 2x हो जाएगा। देयरफॉर नंबर आपका क्या है, नंबर इज 10th प्लेस का जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 2x को, ठीक है, इंटू 10 प्लस कर लीजिए यूनिक प्लेस, 20x प्लस x, 21x बन गया। इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड होंगे नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अब आपने 18 सब्सट्रैक्ट किया 21x में से 18, और जो डिजिट्स है आपके रिवर्स हो जाएंगे, मीन्स ये जो यूनिक वाला था वो बन जाएगा आपका 10 प्लेस में, ये बन जाएगा यूनिक प्लेस में। इसका मतलब नंबर क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया, ये आपका 10th प्लेस में आ गया, x इंटू 10 और प्लस कर दीजिए आप 2x, ये यूनिक प्लेस में चला गया, ये नया नंबर बन गया। तो इट मीन्स नाउ यू कैन सोल्व। आपको फाइंड करना है नंबर क्या है आपका ओरिजिनल, जैसे 21x माइनस 18, जैसे 10x प्लस 2 12x, 21 जैसे कि 9x इज इक्वल टू 18, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 2। तो देयरफॉर नंबर इज, ये x 2 है तो 2x हो गया आपका, जैसे 4, तो नंबर इज 4 इंटू 10 प्लस 2 यूनिक प्लेस, तो इसका 1 है, जैसे 42, ये आपका नंबर आ गया। ठीक है, नंबर बनाने के लिए
यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करो, 10 प्लेस को 10 से, 100 प्लेस है तो वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो थर्ड डिजिट आएगा। लेट अस सी इलस्ट्रेशन नंबर 4। नेक्स्ट लेट अस सी इलस्ट्रेशन 4। इसमें आपको मेंशन किया है फॉर ए सर्टेन कमोडिटी द डिमांड इक्वेशन। एक कमोडिटी है, उसकी आपको डिमांड इक्वेशन दी है। डिमांड इक्वेशन which is given by D is equal to 100 into 10 minus P। तो डिमांड आपकी है किसी इन किलोग्राम, या आपकी किलोग्राम में है, और P है आपका प्राइस, जैसे प्राइस है पर केजी रुपीज में। एंड सिमिलरली सप्लाई इक्वेशन इज गिवन। जैसे कि एस है, तो ये भी आपको दे रखी है 75 इंटू P माइनस 3। तो देयर सेइंग है कि नाउ मार्केट प्राइस इज डिटरमिन्ड। मार्केट प्राइस आपका डिटरमिन होता है वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो आपको डिटरमिन करना है प्राइस कितना है एंड क्वांटिटी आपकी कितनी है, विच इज बोट एंड सोल्ड, जो परचेज हो रही है और सेल हो रही है। तो प्राइस डिटरमिन हो रहे हैं, यहाँ डिमांड के सप्लाई इक्वल हैं। तो एप्लीकेशंस डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इट मीन्स डी है आपकी 100 इंटू 10 माइनस पी इज इक्वल टू 75 इंटू पी माइनस 3। जैसे 1000 माइनस 100 पी is equal to 75p minus 225. So 100 will go here. This is your 175p. 225 will go here. 1225. इससे p आ जाएगा आपका 1225 अपॉन 175। जिसे 1225 डिवाइडेड बाय 175, तो p आ रही है आपका 7। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द क्वांटिटी बोट। ये होती है डिमांड कितनी है आपकी, डिमांड है जो 100 इंटू 10 माइनस पी है आपका 7, 300। देन क्वांटिटी विच इज सोल्ड दैट इज इक्वल टू सप्लाई, दिस इज 75 इंटू पी माइनस 3। 75 इंटू पी है आपका 7 माइनस 3, जिस 4 इंटू 75 300। तो क्वांटिटी आपकी 300 है और प्राइस है आपका 700। अब नेक्स्ट हम करते हैं, ये 4 इलस्ट्रेशन की आपकी। नेक्स्ट भी है एक्सरसाइज 4A, इसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज A। तो आपको इक्वेशन दी है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड x। इक्वेशन है आपकी -7x + 1 इज इक्वल टू 5 - 3x। तो आप 7x को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, -7x + 3x 5 - 1 -4x अपॉन 4। सो x इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन 2। So root of equation, to find root of equation, इक्वेशन है आपकी x + 4 अपॉन 4 एंड प्लस x - 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 11। तो रूट मीन्स इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन होता है वैल्यू ऑफ x। तो सॉल्व करके आप एलसीएम ले सकते हैं। 12 एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू एक्स + 4 + 4x - 5 इज इक्वल टू 11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, 3x + 12 + 4x - 20 इज इक्वल टू 132। तो 3 + 4 7x
इज इक्वल टू 132, ये बन गया -8 + 8, तो x इज इक्वल टू 140/7, रूट इज 20। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x/30 इज इक्वल टू 2/45, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 2 into 30/45, 60/45, 15 से कैंसिल हो जाएगा, 4/3, 1 टाइम्स 1/3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, सो फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इक्वेशन है x + 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 + x/4, तो इसका भी आप एलसीएम ले सकते हैं, तो दिस विल बी 4 16 + x इज इक्वल टू x + 24/5, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x 96 is equal to 80 plus 5x. 4x will go here, 80 will go here, 16. So x is 16. Question number 6. So find the value of y. Find value of y. So equation है आपके पास y + 11 upon 6. So minus y + 1. So upon 9 is equal to y + 7 upon 4. तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू टेक एलसीएम, तो 6 और 3 एलसीएम बन जाएगा, लाइक फर्स्ट टू टेक 3 2 3 3, तो 3 into 6 into 3 18, 18 आपका एलसीएम है। 6 3, तो क्या चाहिए, 3 into y + 11 माइनस 9 2 into y + 1 अपॉन 18 इक्वल टू y + 7/4, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 into 3 12y + 11 minus 4 into 2 8y + 1 18 into y + 7, 12y plus 132 minus 8y minus 8 18y plus 126. 12 minus 8 4 and minus 18 minus 14y, 126 132 minus 8 124, 124 के रिएक्शन हो जाएगा माइनस, दिस इज 2, तो y इज इक्वल टू -1/7। क्वेश्चन नंबर 7. So this is find solution of equation. इक्वेशन आपको मेंशन की है p + 2 into p - 3 plus p + 3 into p - 4 is equal to p 2p - 5। तो पहले मल्टीप्लाई करके हैं, p into p स्क्वायर प्लस 2p - 3p माइनस p -6 प्लस p into p स्क्वायर प्लस 3p - 4p माइनस p -12 2p स्क्वायर माइनस 5p
पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर, के को आपका समझो कैंसिल हो गया दोनों साइड, माइनस के जैसे कि माइनस टू पी, फाइव पी इधर आ जाएगा प्लस फाइव पी इज इक्वल टू 12, so 3p is equal to 12, so p is equal to 4. यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन, so find x in the equation, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन आपकी 12x प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 15x माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 1, ये आपकी इक्वेशन है। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लेट्स से इसको इधर ले जाते हैं, इधर x है आपका, तो दिस विल बिकम 12x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 15x माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 1। तो इसका लिया आपने एलसीएम 20, 4 5 इंटू दिस 60x प्लस 5 4 इंटू 15 60x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 1, 60x से कैंसिल एंड 5 प्लस 4 इज 9 बाई 20, 2x minus 5 upon 3x minus 1 cross multiply, so 3 9s 27x minus 9 is equal to 40x minus 100, so 40 minus 13x, 100 will go here 91, so x is equal to 91 by 13 is equal to 7. Question number 9, this is last question of this exercise. So find the value of x, इसमें भी आपको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। इक्वेशंस हैं आपकी x अपॉन 0.5 माइनस 1 अपॉन 0.05 प्लस x अपॉन 0.005 माइनस 1 अपॉन 0.0005 इज इक्वल टू 0। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले जैसे डेसिमल्स हैं उसको रिमूव कर रखे हैं, तो इसका डेसिमल का एक ऊपर 0 चला जाएगा 10x बाई 5, तो दिस विल बिकम 100 बाई 5 प्लस 1000x, 3 डेसिमल है ऊपर 3 0 आ गई बाई 5 माइनस 10,000 बाई 5। अब आपने एलसीएम लिया 5 आ गया सभी का, इधर जाके 0 बन गया 5, तो यू आर लेफ्ट विद 10x माइनस 100 प्लस 1000x माइनस 10,000 इक्वल टू 0। तो जैसे 1010x इज इक्वल टू 10,100, तो x इज इक्वल टू 10,100 अपॉन 1010 इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू आ गई 10।